रेड लाइट एरियाज आर गुड फॉर सोसाइटी। यस, रेड लाइट एरियाज हमारे सोसाइटी या फिर हमारे कंट्री के लिए अच्छे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। तभी आऊंगा ना, 200 दूंगा। 200 में करेगी, 200 में करेगी तो बोल देना। मेरे को तो नहीं करो, कभी भी नहीं करो 200 में तो। पीछे 200 दाम थे मेरे को ऐसे। और एक शॉट का कितना कितना देर? दूसरा टाइम लगेगा 10-15 मिनट। आज हमारे सोसाइटी में रेप केसेस एक बहुत बड़ा कलंक बन चुका है। जब भी हम कोई न्यूज़पेपर देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं या फिर हम न्यूज़ देखते हैं तो अक्सर हमें इन घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि कई सारे केसेस तो FIR तक नहीं होते और हमारे सामने भी नहीं आते। और हमारे समाज के लोग क्या कहते हैं कि कानून सख्त होना चाहिए, रेपिस्ट को तुरंत सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा तो मौत ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भी बहन है और आप लोग की भी बहन है, तो उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसे फांसी मिलना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, लाजमी से ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हमने समाज के तौर पर कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि अगर इस अपराध को जड़ से ही ख़त्म किया जाए तो कैसा हो। I mean capital punishments like life sentence, नहीं तो कैपिटल डेथ पेनल्टी होना चाहिए। इतना स्ट्रिक्ट होगा तो ही होगा। इस चीज़ को रोकने का सबसे बेटर ऑप्शन है कि हमें एजुकेट करना पड़ेगा, खासकर यूथ जनरेशन को। आज के इस वीडियो में मैं रेड लाइट एरियाज़ को लेकर एक ऐसे नज़रिए के ऊपर बात करने वाला हूँ, खासकर रेप केस के संदर्भ में, जो रेप जैसे अपराधों को कम करने में एक बड़ा उपाय हो सकता है। हाँ, तुम लोग सही सुन रहे हो, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन रेड लाइट एरियाज़ हमारे सोसाइटी के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये रेप केस जैसे अपराधों को कम करने में हम सबकी हेल्प कर सकता है। देखो, रेप की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। रेप की सबसे बड़ी वजह होती है सेक्सुअल अर्जेस को दबाना। आज हमारी कंट्री इंडिया दुनिया की टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बावजूद आज हमारे सोसाइटी में लोग सेक्स को एक गंदा या शर्म की चीज़ मानकर इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते, इस चीज़ को दबा दिया जाता है। लेकिन ये इंसान की ज़रूरत है और ये इंसान की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। और जब इंसान इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं मिलता तो वो गलत रास्ते पर जाता है, गलत तरीके से ज़बरदस्ती रेप जैसे अपराधों को जन्म देता है। तुम लोग देखोगे दुनिया में कई सारे देश हैं, कई सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी, नीदरलैंड और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये सेक्स वर्क लीगल और रेगुलेटेड है। और वहाँ पर इंडिया की कंपैरिजन में रेप केसेस भी बहुत कम है। देखो, अगर रेड लाइट एरियाज नहीं हो तो वैसे भी ये सारे काम तो होंगे ही, छुप कर इलीगल तरीके से होंगे, जिसमें सेक्स वर्कर्स की भी सेफ्टी नहीं रहेगी और अपराध भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद इन एरियाज़ को कंट्रोल करे, खुद इन एरियाज़ को रेगुलेट करे, जैसे पुलिस की निगरानी रखे, हेल्थ चेकअप करे और सेफ्टी का माहौल दे, तो एक तरफ ये रेप केसेस भी कम होंगे और दूसरी तरफ ये सेक्स वर्कर्स की भी सेफ्टी रहेगी और तीसरा बीमारियां जैसे HIV, एड्स वगैरह ये सारे भी कंट्रोल रहेगी। तुम लोग खुद सोचो, एक आदमी जिसकी सेक्सुअल अर्जेस बहुत पीक पर है और अगर उसके पास कोई ऑप्शन ना हो तो जाहिर सी बात है वो गलत रास्ते पर जा सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर रेड लाइट एरिया जा सकता है तो उसकी सेक्सुअल अर्जेस वहीं पर सेटिस्फाई हो जाती है। देखो, अगर हमारे सोसाइटी या फिर हमारे समाज में रेड लाइट एरियाज लीगली और सेफली प्रेजेंट हो तो हमारे सोसाइटी के आम महिलाएं जो स्कूल जाती है, जो कॉलेज जाती है या फिर ऑफिस जाती है, उनकी सेफ्टी भी बढ़ती है। और क्योंकि तभी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन या दबाव से होने वाले अपराध ये घट जाते हैं ना, इसीलिए इसका फ़ायदा सिर्फ सेक्स वर्कर्स को नहीं, पूरे सोसाइटी के महिलाओं को मिलता है, जो मतलब जैसे बहन, बेटी, माँ, सभी महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन हमारे समाज के महिलाएं या फिर सारे ही लोग कहते हैं कि ये रेड लाइट एरियाज इमोरल है या फिर बुरा है। लेकिन सच तो यही है कि सेक्स वर्क हमेशा से हमारे सोसाइटी का हिस्सा रहा है, तुम लोग मानो या ना मानो। और लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि या तो ये लीगली और सेफ्टी माहौल में होगा या फिर अपराध और शोषण के साथ होगा। और बात जब रेप जैसे अपराधों को रोकने की हो तो हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा
कि रेड लाइट एरियाज हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, क्योंकि ये रेप केसेस सिर्फ सज़ा से ख़त्म नहीं होगी, इसके लिए हमें रोकथाम करनी पड़ेगी। और रोकथाम भी ऐसी नहीं होगी, इसके लिए हमें इंसान की ज़रूरत को समझना पड़ेगा। इंसान की ज़रूरत को समझेंगे, उन्हें दबाएंगे नहीं, तभी ये इन चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रेड लाइट एरियाज़ आर गुड फॉर सोसाइटीज़, खासकर ये रेप केसेस को कम करने के लिए। क्योंकि जब तक हम इंसान की ज़रूरत को समझेंगे नहीं, तब तक बदलाव होगा ही नहीं होगा। इससे पूरी तरह से ये रेड लाइट एरियाज से रेप केसेस पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल या फिर कम ज़रूर हो सकता है।